गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट साइंस विज्ञान लेसन 4। यहाँ आपको स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं, ध्यान रखने योग्य बातें जो पाठ से संबंधित हैं। ये आप लोग पढ़ें और समझें। आगे देखिए, अभ्यास में पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशे हैं? सही उत्तर है आपका तीसरा, कपास, जूट और ऊन। ख दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रेशा है? तीसरा उत्तर पॉलिएस्टर, नायलॉन और रेयान। ग बीज से सूती तंतुओं को हटाने को कहा जाता है। सही उत्तर है आपका तीसरा, ओटाई। घ कपास के पौधे की ऊंचाई होती है। पहला सही उत्तर है 3 से 6 फीट। 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क बंडलों में कसकर संपीड़ित लिंट को गांठ कहा जाता है। रिक्त स्थान में आएगा गांठ। ख जूट गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छा बढ़ता है। रिक्त स्थान में आएगा गंगा ब्रह्मपुत्र और डेल्टा। ग एक कपड़े बुनाई पर धागे बुनाई और बुनाई द्वारा किया जाता है। घ त्वचा को साफ करने के लिए कपास पैड का भी उपयोग किया जाता है। ग वाले रिक्त स्थान में आएगा बुनाई पर धागे बुनाई और बुनाई। घ में आएगा त्वचा। न सिंथेटिक कपड़ा हाथ से या मशीन द्वारा बनाया जाता है। रिक्त स्थान में आएगा मशीन। तीसरा दिया है, सही पर सही तथा गलत पर गलत चिन्ह लगाइए। क प्राचीन मनुष्य कपड़े के बारे में अज्ञात थे। सही। ख कपास या ऊन की तुलना में सिंथेटिक रेशे तेजी से सूख जाते हैं। सही। ग प्राकृतिक रेशे केवल पौधों से प्राप्त होते हैं। सही। घ 1600 ईसा पूर्व के बाद से कपास में भारत में कपास का उपयोग किया जाता है। गलत। न कटाई के बाद कपास रेशे बीज से अलग होते हैं। सही। च छोड़ी गई रेशेदार सामग्री को गोला कहा जाता है। गलत। छ रेयान सिंथेटिक रेशे हैं। सही। आगे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क कपड़ों की शुरुआत का सारांश लिखिए। उत्तर है, बहुत सालों पहले जब आज के समान कपड़े उपलब्ध नहीं थे, प्राग ऐतिहासिक काल में आदि मानव गुफाओं में रहते थे। वे कपड़े के बारे में अज्ञात थे। वे मौसम की दया पर निर्भर थे। आग की खोज के बाद उन्हें कपड़ों की आवश्यकता हुई। उन्होंने अपने शरीर को पत्तियों, पेड़ या जानवर की छाल की खाल से ढकना शुरू कर दिया। आदि मानव ने कपास से बने कपड़े पहने थे जो गंगा घाटी में से थे। इसी प्रकार प्राचीन मिस्र में लोगों ने अफ्रीका में नील नदी की घाटी में खेती की गई फ्लेक्स संयंत्र के तंतुओं से बने हल्के फ्लेक्स के कपड़े पहनते थे। प्रश्न नंबर ख दूसरा, रेशे से सूती कपड़े बनाने के लिए क्रमिक प्रक्रियाओं को लिखिए। उत्तर ख है, रेशे से कपड़े बनने की प्रक्रिया लंबी है। छोड़ी गई रेशेदार सामग्री को लिंट कहा जाता है। लिंट कपास को औद्योगिक मिलों में ले जाया जाता है, जहां इसे स्ट्रॉ और सूखी पत्तियों को साफ किया जाता है। लिंट को गांठों नामक बंडलों में कसकर संपीड़ित किया जाता है। गांठों को एक मशीन में डाला जाता है, जिसमें तंतुओं को धुना जाता है और सीधा किया जाता है। आखिरकार इसे किसी अन्य मशीन में स्ट्रैंड की तरह रस्सी में परिवर्तित कर दिया जाता है और रस्सी को चांदी कहा जाता है। चांदी को मजबूत एक धागे बनाने के लिए यह घूमता है। कताई के बाद कपड़े बुनाई के लिए धागे का उपयोग किया जाता है। एक कपड़े बुनाई पर धागे बुनाई और बुनाई द्वारा किया जाता है। करघे 2 प्रकार के हैंडलूम और पावरलूम हैं। गांव हैंडलूम का उपयोग करके कपड़े हाथ से बुने जाते हैं। बिजली की मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर कपास के कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़े बनाने के लिए पावरलूम पर धागे के 2 सेट बुने जाते हैं। बुनाई के बाद कपड़े सूखने और छपाई के लिए भेजे जाते हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग दिया गया है आपको, रेशे की एक सूची बनाइए
अपने दैनिक जीवन में उनके स्रोत और उपयोगिता को लिखिए। कुछ सिंथेटिक रेशे सामान्य और उपयोग। पहला, रेयान, डिस्पोजेबल बुने हुए कपड़े, टायर, कोड, पेपर, सूती कपड़े के विकल्प। दूसरा है नायलॉन, होजियरी, रस्सी, टायर, सीट बेल्ट, खेल वस्त्र। तीसरा है पॉलिएस्टर, तकिया, स्विम सूट। चौथा है एसिलेट, सूट कोट के धागे, सिगरेट और फिल्टर। आगे है कुछ प्राकृतिक रेशे। कपास, कपड़ा मिलों में खादी बुनाई। दूसरा है जूट, थैला, रस्सी, कुर्सियां, आवरण, कालीन, हैसियन आदि। तीसरा है ऊन, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि। चौथा है रेशम, रेशमी वस्त्र, धागा आदि। आगे प्रश्न दिया गया है घ, इस पर लघु निबंध लिखिए। किस पर लिखना है लघु निबंध? कपास और जूट पर। देखिए पहला, कपास। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण गैर खाद्य फसल कपास है। यह एक नरम रेशे है जो कपास पौधे के बीज के आसपास बढ़ता है। गंगा नदी के पास के इलाकों में कई शताब्दियों तक इसकी खेती का अभ्यास किया गया है। इसका इस्तेमाल 1800 ईसा पूर्व से भारत में किया गया है। यह निश्चित है कि भारत कपास के कपड़े का आविष्कार है। कपास के पौधों को लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। कपास की फसल चार की सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए इसे 80 से 120 सेंटीमीटर तक मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। मुख्य कपास उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, मिस्र और रूस है। भारत में कपास महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में उगाई जाती है। यह तो हो गया हमारा कपास। आगे है दूसरा, जूट। जूट सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशे हैं जो पौधे के तने से प्राप्त होता है। यह गर्म आर्द्र जलवायु में सबसे अधिक बढ़ता है, जहां वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक बढ़ता है। बरसात के मौसम में जूट की खेती की जाती है। बुवाई मार्च और अप्रैल में और अगस्त और सितंबर में काटा जाता है। 3-4 महीने के बाद इसके रेशे पीले हो जाते हैं। परिपक्व होने पर यह कठिन और चमकीला हो जाता है, जिससे मोटे धागे में फैलाया जा सकता है। कपास के बाद यह दूसरा महत्वपूर्ण रेशा है। इसका मुख्य रूप से कपास की गांठों को लपेटने और मोटे कपड़ा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। रेशा ज्यादातर उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न दिया गया आपको ना, रेशे क्या है? प्राकृतिक रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं? रेशे कच्ची सामग्री है जो लंबे और मजबूत व्यवहार है, जो धागे में घूमने और कपड़े में बुने जाने के लिए पर्याप्त। फैब्रिक रेशे के प्रकार और बुनाई या बुनाई तकनीक द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2 प्रकार के रेशे हैं, प्राकृतिक और सिंथेटिक। प्राकृतिक रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं, उदाहरण के लिए कपास, जूट या जानवरों से। उदाहरण, ऊन और रेशम से प्राप्त रेशे को पादप रेशा कहा जाता है। सिंथेटिक कपड़े विभिन्न प्रकार के रसायनों से बने होते हैं, जिनमें पेट्रोलियम शामिल है। सिंथेटिक रेशों के कुछ उदाहरण पॉलिएस्टर, नायलॉन और रेयान हैं। आगे दिया है आपको प्रश्न नंबर 4। सिंथेटिक रेशे क्या हैं? वे प्राकृतिक रेशे से अलग कैसे होते हैं? उत्तर च है आपका। सिंथेटिक कपड़े विभिन्न प्रकार के रसायनों से बने होते हैं, जिनमें एसिड और पेट्रोलियम शामिल है। सिंथेटिक रेशों के कुछ उदाहरण पॉलिएस्टर, नायलॉन और रेयॉन हैं। मनुष्य ने रेयॉन, नायलॉन, डेकोरॉन और टेरिलिन जैसे कई प्रकार के कृत्रिम रेशे विकसित किए हैं। इन्हें सिंथेटिक रेशे कहा जाता है। ये रेशे प्राकृतिक रेशे से मजबूत है, इसलिए नायलॉन, डेकोरॉन और टेरिलिन कपड़े सूती कपड़े की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। वे आसानी से सिकुड़ते नहीं, लेकिन आसानी से सूखते हैं। वे पसीने को भी अवशोषित नहीं कर सकते। ये गुण उन्हें गर्म और आर्द्र मौसम के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। यहाँ आपका पार्ट 4
समाप्त होता है। अब आप लोग इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।